नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर विश्वकर्मा हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। बेसमेंट में डूबे 2 लड़कियों और एक युवक की मौत हो चुकी है। मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुला लिया गया है। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। तो इस वक्त की बड़ी और बेहद ही दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर परिजन जो है बेहद ही परेशान है। इस वक्त बताया जा रहा था कि तीनों लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि जो बेसमेंट में 3 लोग डूब गए थे उनकी अब मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से परिजन जो है वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और दूसरी तरफ प्रशासन जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था। अब ढांढस जो है परिजनों को बंधाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से बड़ी संख्या में जो वहां पर एकत्रित हुए हैं। बताते चले कि भारी बारिश हो रही है प्रदेश में, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो निचले इलाके में रहते हैं या फिर डूब क्षेत्र में रहते हैं वो अपने अपने घरों को, अपनी अपनी दुकानों को खाली कर दें, क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर बने हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार प्रशासन जो है लोगों को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस जो है मौके के लिए बुला ली गई है ताकि जो शव हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनका पोस्टमार्टम किया जा सके। भारी बारिश के बीच इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर सामने निकल कर आई, जब विश्वकर्मा इलाके में एक घर में 4 लोग डूब गए। हालांकि जानकारी ये है कि एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। 3 को निकालने की कोशिश पिछले कई घंटों से की जा रही थी और रेस्क्यू के लिए जो है पानी निकासी की व्यवस्था भी की जा रही थी ताकि जो पानी है जो घर में घुसा हुआ है उसको निकाला जा सके पाइप के जरिए। हालांकि जो 3 लोग डूबे हुए थे उन्हें बचाया नहीं जा सका है। शव ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जयपुर से पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में बताते चले बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और जयपुर में भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो डूब इलाके में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। बीते रात हुई भीषण बारिश ने 3 जिंदगियों को ले लिया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि पानी भर गया था घर में और इसकी वजह से बेसमेंट में जैसे ही पानी भरा तो हालात हद से निकल गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, अभी के हालात बताइएगा। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि जो 3 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल अब तक यही माना जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी पुष्टि चूंकि इसलिए अभी खुलकर अधिकारी नहीं बोल रहे हैं चूंकि उनके शव जो है अभी तक बाहर नहीं आ पाए। लेकिन पूजा, पूर्वी और कमल वे तीनों अंदर ही, और अभी माना जा रहा है कि कुछ देर पहले ये जो बात आई सामने आई थी कि कुछ मिनटों में ही शव बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि वक्त और लगने वाला यहाँ पर, चूंकि अंदर काफी मलबा अंदर जमा हुआ है। चूंकि जो दीवार टूट गई थी उसकी वजह से शव जो है वहीं दबे हुए हैं। तो पीछे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और चलेगा यहाँ पर, चूंकि कुछ देर पहले ही सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो अंदर गए थे, रस्सियां बांध के अंदर उतरे थे, जिनमें असरार अभी शामिल है। और वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी अभी अपडेट और सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, जो कि विद्याधर से विधायक हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से बातचीत की है और इस परिवार को समुचित जो आर्थिक जो मुआवजा है उसकी देने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस वक्त जिला कलेक्टर से बातचीत की है। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। हालांकि वे मौके पर नहीं आ सकी, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी कि दिया कुमारी ने मृतक जो परिवार, आश्रित परिवार है, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की बात भी जिला कलेक्टर को कही है। और मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो दृश्य है यहाँ का इस मकान के बाहर का, जो कि ध्वज नगर है, यहीं पर अब सिविल डिफेंस, SDRF, नगर निगम के तमाम जो अधिकारी जवान है वो यहाँ पर है। एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई है, लेकिन अभी तक शवों को जो है वो बाहर नहीं निकाला जा चुका है। मृतकों में एक पूजा है, एक पूर्वी है। पूर्वी की उम्र करीब 4 से 5 वर्ष बता जा रही है। वहीं पर जो पूजा है उसकी उम्र करीब 17 से 18 साल के बीच में है। और कमल, जो कि इसी मकान में, यानी अशोक कुमार सैनी का जो मकान है उन्हीं के पीछे पड़ोसी था कमल और ये सभी लोग
सुबह पानी निकालने का काम कर रहे थे, तभी दीवार भरभरा कर गिरती है और पूरा जो पानी था पिछले मकान का वो इसी मकान के बेसमेंट में आके जम जाता है, जिससे इस दौरान कमल की मां का ये भी कहना था कि कमल ने अपनी जान देने से पहले करीब 7 लोगों को बाहर निकाल लिया था कमल ने, और लेकिन वो खुद बाहर आता उसके पहले दीवार गिरी, करंट आया और इससे तीनों लोग ही मलबे के नीचे दब गए। यहाँ करीब 15 फीट तक पानी भर गया, चूंकि डूब क्षेत्र में पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ऐसे में कई सारे जो और घर हैं वो भी यहाँ पर अब खतरे के घंटी यहाँ पर बजी हुई है। तो इसके पहले डीसीपी वेस्ट अमित कुमार का कहना था, जिला कलेक्टर का कहना था कि यहाँ पर अलर्ट लोगों को किया जा रहा है कि यदि बारिश की जो गतिविधि है और तेज होती है तो उनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाएगा। तो अब तक की बड़ी अपडेट है कि करीब सुबह 4 बजे ये बारिश शुरू हुई थी, पानी भरने लगा था और 6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। इसकी सूचना पुलिस और जो आपदा प्रबंधन को दे दी गई थी, उसके बावजूद भी अब तक यहाँ पर किसी भी तरीके की जो शवों को जो है बाहर नहीं निकाला जा चुका है। अब तक उनको माना यही जा रहा है कि उनकी मौत भी लगभग हो चुकी है, चूंकि 7 से 8 घंटे का वक्त अभी इस हादसे को बीत चुका है। ऐसे में उन तीनों के यानी पूजा, पूर्वी और कमल के बाहर आने की, जो जिंदा निकल करके बाहर आने की उम्मीदें अब बिल्कुल भी नहीं बची है, लेकिन कोई करिश्मा ही होगा कि वो बाहर आ पाते हैं। लेकिन आस लगाए तो परिजन बैठे हुए हैं। विष्णु, आप किसी से बात भी करने की कोशिश करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा, जो तस्वीरों को क्लियर भी कर सके और इसकी पुष्टि कर सके कि आखिर जो शव है उनको कब तक बाहर निकाला जा सकेगा। विष्णु, देखिए, ये जो मकान है वो अशोक कुमार सैनी का मकान है। अशोक कुमार सैनी की एक रिश्तेदार, क्या नाम है तुम्हारा? राजा सैनी। राजा, आप भी इसी घर में हो? कौन है आपकी जो पानी में डूबी हुई लोग हैं? मेरी सिस्टर। क्या नाम है? पूजा। सुबह आप कहाँ थे? घर में ही था। तो क्या हादसे की कहानी क्या थी, क्या हुआ था सुबह के वक्त? तो वो पानी साफ कर रहे थे एकदम। बताओ। पूजा बस। और अकेली पूजा कर रही थी, और भी लोग थे? और भी थे सब। हाँ, आप भी थे? मैं भी था। हाँ, फिर आपको बाहर आए? मैं भी, दीवार टूटा एकदम से, सारे बिखर गए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अंदर पानी भरने लग गया था, आप सभी लोग पानी निकाल रहे थे, ठीक है? कौन कौन थे आप लोग? पूजा थी, एक पूर्वी थी। हाँ। और एक मेरा भाई था बड़ा संतोष। हाँ। बस मैं था। उसके बाद में क्या होता है वहाँ पर? उसके बाद एकदम से दीवार टूटता है, हम ध्यान नहीं दिए। हाँ। सारे को आप लोग पहले आगे, दीवार टूटने से पर आप बाहर आ गए? नहीं, अंदर ही था। फिर बगल का दीवार टूटा। हाँ। फिर उसमें चले गए। हाँ। तो वो लोग तो उधर चले गए, मेरे को इधर धक्का। दीवार के किसी की तरफ आप लोग थे, दूसरी तरफ वे लोग थे? फिर मैं सीढ़ी पकड़ के आ गया। हाँ। 2 लोग अंदर ही रह गए। हाँ। आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की उन लोगों? बचाने की कोशिश की, फिर पता ही नहीं चला। क्या किया उसके बाद आपने बाहर आकर? चादर हटाया, फिर उधर देखा तो नहीं थी। तो देखिए, ये जो अंदर जो मलबे में फंसी हुई पूजा है, उनका भाई है। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कमरा। ये हमने बातचीत करके बताया कि सुबह के वक्त में क्या हुआ था। जब मकान में पानी भरा, उसके बाद में दीवार ढही और दीवार ढहने के साथ में ही 3 लोग नीचे मलबे में दब गए। पानी भर चुका था 15 फीट गहरा, और आखिरकार यहाँ पर तीनों लोगों को बचाया नहीं जा सका। उनको निकालने की पूरी कवायद जो है सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन ये हादसा कुल मिला के बहुत दर्दनाक है। और कुछ देर पहले ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला कलेक्टर से बातचीत करके उनकी परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की बात भी कही है। मनदीप जी, स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। डूब क्षेत्र में ये आता है इलाका, उसके बावजूद भी कच्चे मकान है, गहराई में बसे में, कुछ निकालने का पहले कोशिश नहीं की गई? कोई अलर्ट नहीं किया था? अलर्ट तो लगातार रहता ही है प्रशासन का, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी जितना काम हो सकता है आसपास के लोगों के साथ कर ही रहे थे, लेकिन अचानक जो पानी का एक बहाव आया, तेज बारिश थी, उससे ये घटना हो गई। सुबह कितने बजे की सूचना थी ये? सुबह करीब 4:30 पौने 5 बजे करीब सूचना। क्या सूचना मिली थी? एक ही अचानक किसी मकान पे पानी के बहाव से वो दीवार टूट गई है, उसमें कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है। ऐसा आप सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर हो, इतने डूब क्षेत्र के मकान हैं, तो पहले कभी बताया नहीं लोगों की जान कुछ हादसा हो सकता है, बाहर निकल जाए या सुरक्षित रहें? 8-10 साल पहले भी ऐसा है कि एक बार वाकया हुआ था, उस टाइम भी जब ये पूरा क्षेत्र में पूरा भर गया था। लोगों को बताया, लेकिन अब क्या है कि जो मकान बना लिए वो रह के कहीं शिफ्ट होना है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, नौकरी पेशा लोग हैं, मजदूर वर्ग ज्यादा है। प्रशासन यहाँ पे कभी आया था अलर्ट करने के लिए? प्रशासन ने अलर्ट टाइम पे किया भी है, लेकिन अब वो ज्यादा शायद उस लेवल पे नहीं हुआ जिससे कुछ लाभ मिल पाता, क्योंकि लगातार ये चेतावनी मिल रही थी कि भारी वर्षा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
यदि कोई डूब क्षेत्र में तो बाहर निकल जाएं, फिर भी लोग नहीं निकले बाहर। लोग निकले नहीं, उनकी थोड़ी सी वो रही और प्रकृति का प्रकोप मान सकते हैं कि, क्योंकि किसी को भी ब्लेम करना अभी एक बार जांच का विषय है, धीरे धीरे पता चलेगा क्या रहा। लेकिन अचानक जो एक साथ जो पानी आया उससे काफी नुकसान रहा। तो देखिए ये स्थानीय निवासी है। और एक बार मैं फिर से पीछे की तरफ दिखाऊंगा दृश्य, आप देखिए पीछे की तरफ मैं आपको शेर सिंह जी से कहूंगा। देखिए यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, लोगों का हुजूम जो है इस घटना को देखने के यहाँ पे लगा हुआ है। ये पूरी कॉलोनी है, ध्वजनगर ये इलाका है। पूरे जो मकान है ये डूब क्षेत्र में बने हुए मकान है, जगह जगह सभी मकानों में। देखिए ये जो मकान है, इस मकान की भी ये सीढ़ियां हैं इस मकान की, और इसी में ये बेसमेंट में जाकर के ये रैंप बना हुआ है। तो इसी तरीके के लगभग मकान जो था वो अशोक सैनी का मकान है। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि मकानों की हालत क्या है, क्योंकि जिस मकान में हादसा हुआ वहां हम जान नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं इस मकान की वो दिखा रहा हूँ कि बगल वाले मकान भी कुछ इसी तरीके के थे। ये जो मकान है करीब 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है। इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैं देखिए आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी की यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर वो हो। ये देखिए ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ ये हादसे वाली जगह के बिल्कुल पड़ोस वाला ये मकान है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा मकान जमींदोज है। पूरे मकान में पानी भर चुका है। यहाँ पर भी इन पाइपों के जरिए बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश के जरिए